हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके नहीं लिए हैं और नए बच्चों के अगर 40 नंबर तक आ जाते हैं तो बढ़िया तैयारी है, 35 तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुराने बच्चों के 45 के नीचे नंबर आते हैं तो नाक कटाने वाली बात है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऊ, और यहां पर जवाब 1 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन आपका यहां पर आपका बी हो जाएगा, पश्च संवरत है। ठीक है, पश्च संवरत ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी, देखो अगर यहां पर संघर्षी बोल देता तो फिर आपके कह सकते हैं जो आपके कौन से आते हैं सा हा, ये आपकी संघर्षी में आएंगे। और स्पर्श की बात करता है तो स्पर्श में जो आपके आते हैं वो आपके का से लेके मा तक आते हैं। तो का से लेके मा तक को हम लोग स्पर्श संघर्षी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब है 2 का ऑप्शन राइट, वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा जा। ठीक है, ये आपका इसमें आएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है स्वध्वनि का उच्चारण क्या है। साध्वनि का उच्चारण क्या है, 3 का जवाब देना है। और सा ध्वनि का जो उच्चारण होता है, याद रखिए सा, जब सा बोलते हैं तो आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करती सा करती है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आपके तालु से संबंधित है, अर्थात तालव्य के अंतर्गत यह आपका आता है। ठीक है, तालव्य। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा। डा जो बोलते हैं ना, अंगा वाला। ठीक है, तो देखो अंगा जब बोलते हो तो आपके नाक से कह सकते हैं कि आवाज़ निकल के आती है। तो यहाँ पर जवाब जिसका आ रहा है फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा, नासिक है। और कह सकते हैं कि इसे हम लोग पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन जिसका ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है। फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद में आपकी जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। इंदौर और उज्जैन, तो इंदौर और उज्जैन याद रखिएगा कि मालवा पठार के पास में है, और इस कारण से कह सकते हैं जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मालवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मालवी के नाम से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए जवाब देते रहिए सभी लोग। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। ठीक है, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर एवं आजमगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं। गोरखपुर एवं आजमगढ़, और गोरखपुर और आजमगढ़ में जो बोली वाली क्षेत्र है यह आपकी है कौन सी, तो 8 का जवाब देना है। 8 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, भोजपुरी के अंतर्गत आ जाते हैं गोरखपुर आजमगढ़। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं, 9 का जवाब देना है। और 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, उपभाषा को। ठीक है, उपभाषा को हिंदी में डायलेक्ट के नाम से जानते हैं। 9 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ, और संकर शब्द का अर्थ क्या होता है कि 2 भाषाओं से मिलने वाला शब्द। ठीक है, उसे हम लोग संकर शब्द बोलते हैं। जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया, पानदान, छायादार, सीलबंद, ऐसे शब्द होते हैं, ये आपके संकर शब्द होते हैं जो कि आपकी 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, देशज शब्द जैसे आपकी फुनगी है ना, लोटा, ढिबरी। ठीक है, ये जो आपके होते हैं आपके देशज शब्द आते हैं। अगला है कि यथार्थ का विलोम बताइए। यथार्थ का विलोम क्या बनता है, तो
तो यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धनवान का विलोम शब्द बताइए। धनवान का विलोम क्या हो जाएगा? धनवान का विलोम साथियों क्या बनता है? अकिंचन बनता है, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। धनवान का क्या हो जाएगा? अकिंचन। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्द का विलोम। सर्दी का देखो गर्मी होता है, तो सर्द का गर्म हो जाएगा, सिंपल सा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल का विपरीत शब्द बताइए। भूगोल का विपरीत क्या बनता है? यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए भूगोल का जवाब दीजिए, फिर देखते हैं जवाब किसका सही आ रहे हैं। भूगोल का विलोम, देखिए भूगोल का विलोम बनता है आपका खगोल बनता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 15 का हो जाएगा, आपका डी नंबर खगोल बनता है। अगला है अनुरूप का विलोम बताइए। अनुरूप का विलोम, अनुरूप का विलोम क्या बनता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरूप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? देखो हमने बताया था र उड़ा हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि आपको ये वाला सा हो, या कह सकते हैं जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं चारों, ठीक है, उनमें कोई भी आपका हो, ठीक है। और यहाँ पर जवाब आपका कौन सा? डी नंबर आपका ये वाला हो जाएगा, तीर्थ। ये आपका यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। और याद रखिए तत्सम में हमेशा छा, अभी हमने बताया कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमेशा इसी में देखने को मिलेंगे। अगला है कि मोर का तत्सम होगा। मोर का तत्सम, और मोर का तत्सम क्या बनता है? मयूर बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मयूर। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन है? 19 नंबर। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा 19 को, ऑप्शन आपका देखिए बी नंबर। देखो जहाँ भी कहीं चांद की बिंदी मिल जाए वो आपका हमेशा क्या होता है? तद्भव ही होता है, ठीक है। और तद्भव में आपका बा का परिवर्तन अगर तत्सम में किया जाए तो वह हो जाता है, ठीक है। तद्भव में बा होगा और तत्सम में आपका वाह होगा। जैसे बंदर होता है तो बंदर कैसा है? ये तद्भव है, इसका परिवर्तन करेंगे तो वानर बन जाता है, ठीक है, वानर बन जाता है इस प्रकार से। और अगर इसका परिवर्तन देखा जाए तो इसका परिवर्तन आपके तत्सम में होता है, किसमें? इसमें हो जाता है। जैसे ससुर होता है तो ससुर का परिवर्तन स्वसुर बन जाता है, तो इस कारण से तद्भव में ये सा मिलेगा और तत्सम में ये सा देखने को मिलेगा मैक्सिमम। अगला है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? चलिए 20 का जवाब देना है। और घोष वर्ण हमने बताया था कि घोष वर्ण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का जो आपका तृतीय, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये आपके घोष में होते हैं। साथ में जो आपके डा और ढा कौन से? ये वाला जिन्हें द्विगुण बोलते हैं ये भी होते हैं। और आपके जो या, रा, ला, वा ये और आपका एक हा, ये सब जो हैं ये सभी किस में आते हैं? आपके घोष में आपके आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है घोष नहीं है, तो नहीं है तो जवाब आपको मिल चुका होगा अब तक। तो 20 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, ता, ये घोष नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आंसू शब्द है। चलिए आंसू बताइए। और यहाँ पर हमने अभी बताया था कि आंसू यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? जहाँ पर चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका? वो तद्भव ही होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है। विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है। 22 का जवाब दीजिए। और 22 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति ये तो हैं, लेकिन कमलासन, कमलासन आपके विष्णु का पर्याय नहीं है, यह आपके ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है कमलासन। अगला है भूतनाथ के रचयिता कौन है? भूतनाथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर 23 का जवाब क्या बनेगा आपका? 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, देवकी नंदन खत्री, ठीक है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है हुआ का उच्चारण स्थान बताइए। हुआ का उच्चारण स्थान, हुआ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये ओष्ठ में भी आता है और दंत में भी आता है, अर्थात दंतोष्ठ बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 24 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब यहाँ पर जो कि एक है क्या? गेहूं और गुलाब ये एक निबंध है। क्या है भाई? तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब एक निबंध है। और ये रचना किसकी है? तो गेहूं और गुलाब ये आपके रामरक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है, रामरक्ष बेनीपुरी की रचना है जो कि एक निबंध है, ठीक है, निबंध है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए साथियों, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? तो यहाँ पर देखो पयोद दिया है, वारिद दिया है और आपका अम्बुद। ठीक है, ये तो हैं, लेकिन अंबर यहाँ पर देख सकते हैं, अंबर आकाश का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी, ये आपके मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि वैदेही बनवास नामक काव्य किसका है? वैदेही बनवास नामक काव्य जो है वो किसका है? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब 27 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यहाँ पर जो आपका ये काव्य आपका है। अगला है केदार का पर्यायवाची बताइए। केदार का पर्यायवाची बताना है साथियों, 28 नंबर। केदार का पर्यायवाची होता है आपका क्या? महेश होता है। ठीक है, महेश होता है, याद रखिएगा। आपके जो शंकर भगवान हैं उनके कई नामों में एक नाम होता है महेश। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है पवन शब्द पर्यायवाची नहीं है। पवन शब्द पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि पवन शब्द के पर्यायवाची यहाँ पर देखो समीर होता है, मारुत होता है, वात होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। 29 का ऑप्शन सी अनल। अनल किसका होता है? तो अनल का होता है आपका किसका? आग का होता है। ठीक है, आग, अग्नि, ज्वाला और धूमकेतु, कृसान, हुतासन, पावक, दहन, ज्वलन, ये ढेरों होते हैं इसके। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किसमें संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं? तो जैसे आपका है का हो गया, खा हो गया, गा, घा और आपका अंगा। तो इसमें से जो आपके विषम स्थान हैं, ये विषम स्थान आपके अल्प प्राण होते हैं, और जो सम स्थान होते हैं आपके, वो आपके कह सकते हैं कि आपके महाप्राण होते हैं। अर्थात जो आपका दूसरा और चौथा जो आपके हैं वो आपका महाप्राण हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 31 नंबर। 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका 32 का आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। उसे अक्षय बोलते हैं। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता है अर्थात छीण नहीं हो सकता है, उसे अक्षय बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ठीक है, छत्र, ज्ञ और आपका जो परिश्रम वाला स्वर होता है वो। यहाँ पर जो आपका डी नंबर है फा ये आपके संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, ये आपके ओष्ठ व्यंजन में आता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है गुण दोष का विवेचन करने वाला। जो गुण और दोष का विवेचन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? 34 नंबर। 34 का जवाब दीजिए यहाँ पर। गुण दोष का विवेचन करने वाला, और जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे हम बोलते हैं समालोचक। क्या बोलते हैं उसे साथियों? समालोचक बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है पैनी बुद्धि वाला। पैनी बुद्धि वाला, और पैनी बुद्धि वाले के लिए हम क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं उसे? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? 36 नंबर। और 36 का ऑप्शन आपका यहाँ पर याद रखिए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग अकरांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकरांत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एक निष्ठ। क्या बोलते हैं साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निष्ठ बोलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, वही प्रश्न आपका देखो आ गया है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा जा। ठीक है, जा आपका स्पर्श संघर्षी में है। और ये जो आपके होते हैं ये आपके ऊष्म संघर्षी होते हैं। ये आपके ऊष्म संघर्षी में आते हैं। स्पर्श संघर्षी में आपको कौन हो जाएगा? आपके जो का से लेके मा तक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने बताया कि जो आपके सा हा होते हैं ये आपके ऊष्म होते हैं, इन्हें हम लोग संघर्षी कहेंगे। तो जवाब यहाँ पर 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका जो हा है ये आपका संघर्षी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे अनाहूत बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके याद रखिए उसे सुलभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सुलभ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है, जवाब देते रहिए साथियों। मस्ताना में कौन सा है, तो मस्ताना, आना। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा 42 का, सी नंबर आपका आना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द बताइए। ईया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द आपका कौन सा यहाँ पर, 43 नंबर। तो 43 का ऑप्शन आपका देखो, ईया शब्द जो आपका है वो डिबिया। कौन सा डिबिया, आपका सी नंबर वाली डिबिया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। चलिए 44 नंबर, और वर्ण का अर्थ होता है रंग, अक्षर और जाति, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो 44 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका बी नंबर आपको हो जाएगा आकाश। अगला है सूर्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सूर्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो सूर्य का अनेकार्थी वीर होता है, सूर्य होता है और विष्णु होता है। ठीक है, लेकिन माया नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो गया भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, 46 नंबर। तो 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर ओष्ठ के अंतर्गत देखो माँ है, बा है और ऊ है, लेकिन जो आ है, आ आपका नहीं आएगा। आ बोलोगे तो ओष्ठ क्या आ बोलने में आ पास में आता है, नहीं आता है ना, तो आ आपका इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन है अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर ढीले करना अर्थात बुरी तरह मारना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुरी तरह मारना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा 48 नंबर। तो 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका पीयूष। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो पीयूष हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं, प्रतिष्ठा जल चमक ये आपके किसके, आपके अनेकार्थी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो किसके हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब है बिल्कुल से। तो आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, पानी। ठीक है, पानी रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मार सुन। तो पानी के यहाँ पर आपके कह सकते हैं जो आपके 3 अर्थ हैं, प्रतिष्ठा जल और चमक होते हैं। अगला है यहाँ पर कि सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो सर्प मेघ और हरिण ये शब्द जो आपके हैं ये आपके होते हैं, ऑप्शन आपका 50 का हो जाएगा आपके सारंग। ठीक है, सारंग के अनेकार्थी हैं। तो यहाँ पर आपके हुए 50 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की है आपके 9:30 बजे से, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन अर्थात आपकी जीके जीएस का टेस्ट होना है आपके 10 बजे से। ठीक है, 2 क्लास आप लोग अटेंड जरूर किया करिए। सभी लोग आते नहीं हो, कुछ ही बच्चे आते हैं। क्या कुछ ही बच्चे जॉब लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे नहीं ना, सभी बच्चों को जॉब चाहिए और किसी न किसी में चाहिए, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, आरओ हो, या लोअर पीसीएस हो, या आईएएस हो, या किसी में है, किसी न किसी में चाहिए। तो सभी लोग क्लास लिया करिए। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन रखिए। ठीक है, तो कितना नंबर आप लोगों का आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।